नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। नॉर्थ अफ्रीकी देश सूडान में तख्तापलट के लिए मिलिट्री और बागी पैरा मिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच लड़ाई जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 97 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1126 लोगों के घायल होने की खबर है। डॉक्टरों का कहना है कि राजधानी खार्तूम के अस्पतालों में हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। लड़ाई के चलते स्वास्थ्यकर्मी घायलों तक नहीं पहुंच पा रहे। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर 24 साल के शख्स ने हमला किया था। पुलिस ने बताया कि रियूजी किमोरा ने 15 अप्रैल को रैली के दौरान पीएम किशिदा पर स्मोक बम फेंका था। उन्हें शक है कि उसने ये बम घर पर ही बनाया। पुलिस ने फौरन हमलावर को पकड़ लिया था, जहां उसके बैग से एक चाकू भी बरामद किया गया था। सीरिया के हमा शहर के रेगिस्तानी इलाके में मशरूम चुनने गए 31 लोगों की मौत हो गई। आतंकी संगठन आईसिस पर इनकी हत्या के आरोप लगे हैं। इस घटना की जानकारी ब्रिटेन के मानवाधिकार संगठन सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने दी है। अमेरिका के अल्बामा राज्य के डेडविले में फायरिंग के दौरान 6 नाबालिगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। घटना एक टीनेजर की बर्थडे पार्टी के दौरान हुई। इस मामले में आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी की अब तक कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अब आईएमएफ को कर्ज की किश्त जारी करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मुल्क ने तमाम शर्तें पूरी कर दी हैं। दूसरी तरफ आईएमएफ ने साफ कर दिया है कि भले ही पाकिस्तान के दोस्त देशों ने उसे मदद का भरोसा दिलाया हो, लेकिन बावजूद इसके उसे कुछ और लोन गारंटीज पूरी करनी होंगी। स्टेनलेस स्टील से स्टारशिप बना है, जिसे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बनाया है। स्टारशिप अपनी पहली ऑर्बिट टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार है। शाम 6:30 पर यह लॉन्च हुआ। इसे लेकर एलन मस्क ने ट्वीट किया, सक्सेस में भी एक्साइटमेंट गारंटीड, यानी सफलता शायद मिले लेकिन एक्साइटमेंट की गारंटी है। कांग्रेस चुनाव प्रचार और जनता का विश्वास जीतने की हर कोशिश में जुटी है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पर हैं। राहुल गांधी बीदर जिले के भलकी और हुमनाबाद में जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। राहुल ने विश्वास जताया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता आएगी। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। उन्होंने 150 से ज्यादा सीट पर जीत का दावा किया। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सेम सेक्स मैरिज को वैध ठहराए जाने की डिमांड सिर्फ शहरी एलिट क्लास की है। इससे आम नागरिकों के हित प्रभावित होंगे। सरकार ने कहा कि इस पर फैसला करना संसद का काम है। कोर्ट को इस पर फैसले से दूर रहना चाहिए। शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कस्टडी कोर्ट ने एक बार फिर बढ़ा दी है। मनीष अब 27 अप्रैल तक ईडी और 29 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार 2 अन्य आरोपियों अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को भी 29 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में भेजा है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को करोड़ों रुपए के पशु तस्करी घोटाले में पूछताछ के लिए तलब किया। उन्हें कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित दफ्तर में 18 अप्रैल को बुलाया गया है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक से ईडी और सीबीआई की पूछताछ पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करेगा और तब तक जांच एजेंसियां अभिषेक से पूछताछ नहीं कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में वुजू की परमिशन मांग रहे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वाराणसी कलेक्टर 18 अप्रैल को संबंधित अधिकारियों की मीटिंग बुलाएं और उसमें फैसला करें, ताकि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में वुजू के लिए सुविधा दी जा सके। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने समय से पहले मेरी सरकार गिराने की धमकी दी है। वो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने की बात कैसे कर सकते हैं? उन्हें कहने का कोई अधिकार नहीं है। गृहमंत्री को गुंडे की तरह नहीं बोलना चाहिए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों के दौरान बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में मंगलवार को भीषण लू का प्रकोप रहेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के सारे स्कूल कॉलेज शनिवार तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मामले को सुनवाई के लिए सुप्रीम को सोमवार को लिस्टेड किया गया। सुनवाई शुरू होने के बाद मामले को दूसरी बेंच में भेजने का निर्देश दिया गया। भाजपा छोड़ चुके कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। सुबह वो बेंगलुरु में कांग्रेस ऑफिस पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। दरअसल टिकट न मिलने से 2 दिन पहले उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी। वहीं शेट्टार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदस्यता दिलाई।
अमृतसर में एक लड़की को चेहरे पर तिरंगा पेंट कराने के कारण स्वर्ण मंदिर में जाने से रोक दिया गया। स्वर्ण मंदिर पहुंची तो पगड़ी पहने एक व्यक्ति ने उसे माथा नहीं टेकने दिया। उसने लड़की से कहा, यह पंजाब है, इंडिया नहीं। यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना कब की है अभी तक साफ नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में रविवार को महाराष्ट्र भूषण इवेंट में हीट स्ट्रोक के चलते 13 लोगों की मौत हो गई। 18 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वालों में 8 महिलाएं, इनमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं। इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री था। नवी मुंबई के खारघर के 150 एकड़ के एक बड़े मैदान में सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक यह कार्यक्रम चला। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में 12 अप्रैल को 4 जवानों पर फायरिंग साथी गनर ने ही की थी। पुलिस ने सोमवार को आरोपी गनर देसाई मोहन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि जिन जवानों पर उसने गोलियां चलाई वो उसका शारीरिक शोषण करते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया। इस दौरान शहरवासियों को 117 करोड़ 61 लाख रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान युवाओं को रोजगार, सड़क यातायात, पेयजल, शहर सौंदर्यीकरण से लेकर इलाज की बेहतर सुविधा से जुड़े कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। साथ ही रायपुर शहर को 84 नए सफाई वाहनों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण के संशोधित प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक में विभिन्न वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 32% अनुसूचित जनजाति, 13% अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 42% लोग शामिल हैं। राज्य का 44% भाग वनों से आच्छादित है और बड़ा भूभाग दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा है। इन सब कारणों से ही राज्य के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य भागों में आर्थिक गतिविधियां संचालित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में हेट स्पीच मामले को लेकर प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं मामले में जवाब देने भारतीय जनता पार्टी आज सिविल लाइन थाने पहुंची। बीजेपी मुख्यालय से रास्ते भर नारेबाजी करते हुए बीजेपी नेता कार्यकर्ता सिविल लाइन थाने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इस शिकायत को झूठी शिकायत बताया। साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने और हेट स्पीच देने के मामले में भाजपा नेताओं ने भी सिविल लाइन थाने में कवासी लखमा, आरपी सिंह, धनंजय सिंह ठाकुर, शकुंतला साहू, जयवर्धन पिस्सा, मंत्री अमरजीत भगत की शिकायत की। नेताओं ने सिविल लाइन थाने में कांग्रेस कार्यालय का पोस्टर लगाया। शिकायत पर नोटिस जारी करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कांग्रेस के नेताओं को नोटिस जारी नहीं होने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बुलडोजर को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में बढ़ रहे अपराधियों के मंसूबे को लेकर राज्य हित के लिए बुलडोजर चलाने की आवश्यकता बताई। साथ ही बीजेपी की सरकार बनते ही अपराधियों के घर में बुलडोजर चलाने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल अपने निराले अंदाज के लिए हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं और प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी लगातार उनको लेकर कुछ वीडियोस जारी किए जाते हैं। इसी कड़ी में एक मुख्यमंत्री का वीडियो सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कार्टून कैरेक्टर मारियो के रूप में प्रदर्शित किया गया है और इसमें प्रदेश कांग्रेस के आईटी सेल की टीम का भरपूर इस्तेमाल हुआ है और इन दिनों भी सीएम भूपेश बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजनाओं को गेम में पॉइंट के रूप में दर्शाया गया है और जनता की परेशानियों को गेम में आने वाले दुश्मन की तरह दिखाया जा रहा है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ संबलपुर मार्ग पर करोड़ों की लागत से 54,000 स्क्वायर फीट में श्री सियाराम मंदिर का निर्माण किया जाएगा और नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे ने इसका भूमि पूजन कर इसकी नींव रखी। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के 251 जोड़े इस पूजा में शामिल हुए। महिलाओं के उत्पीड़न की सुनवाई के लिए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक धमतरी पहुंची। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मामलों की सुनवाई की। कुछ मामलों में सुनवाई रायपुर में की जाएगी। डॉक्टर नायक ने बताया कि इसमें पति पत्नी का विवाद, शादी टूटने का मामला और नशा आदि मामले आए थे। लोगों का विवाद फिर न हो, इसके लिए समझाइश भी दी गई है। धमतरी नगर निगम में स्थगित बजट बैठक तय तिथि में नहीं होने से नाराज भाजपा पार्षदों ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही निगम के सामने धरना देकर महापौर के खिलाफ नारेबाजी की। 11 अप्रैल को बजट बैठक में भाजपा पार्षदों के हंगामे के चलते महापौर बजट पेश नहीं कर पाए। बिना बजट पेश किए ही सदन से चले गए। बाद में सभापति ने 17 अप्रैल को बजट पेश करने का समय निर्धारित किया था, मगर सभापति ने बजट बैठक को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि बैठक स्थगन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके चलते महापौर और सभापति से भाजपा पार्षद इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
पुलिस की आंखों में धूल झोंककर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि दुर्ग भिलाई के 25 लोकेशनों पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत हाई डेफिनेशन कैमरे और सेंसर्स लगाए जाएंगे। इससे न केवल वाहनों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि जाम लगने की स्थिति पर भी चंद सेकंड में इसकी सूचना मिल जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने 60 से 70 करोड़ का बजट बनाया है। इसके तहत भिलाई नगर निगम, इस्पात संयंत्र, उद्योगपति और शहर की स्वयंसेवी संस्थाएं मदद करेंगी। अंबिकापुर शहर में सर्व यादव समाज का महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। सम्मेलन में यादव समाज के लोग पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगे रखेंगे। कटघोरा वन मंडल के तेंदुपत्ता फड़ मुंशी संघ 3 दिवसीय हड़ताल पर है। यह हड़ताल कांग्रेस सरकार के चुनाव के समय किए गए वादे को याद दिलाने और अपनी मांगों के समर्थन में है। मांग पूरी न होने पर प्रदेशव्यापी जन आंदोलन के रूप में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है। राजनांदगांव में फर्जी दस्तावेज पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेड आरक्षक के पद पर पदस्थ है। आरोपी ने जमीन बिक्री का इकरारनामा बनाकर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। जगदलपुर के ड्राइवर यूनियन पिछले 1.5 महीने से अपनी मांगों को पूरी करने की अपील अपने मालिकों से कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगें अब तक पूरी नहीं हुई, जिसके चलते ड्राइवरों ने अपनी मांगों की विज्ञप्ति कलेक्टर को सौंपी। साथ ही ड्राइवरों ने कलेक्टर से उचित कार्रवाई की मांग की। मानदेय बढ़ाने, इंश्योरेंस करवाने जैसे अन्य मांगों की पूर्ति के लिए यूनियन अपील कर रहा है। राजनांदगांव जिले की तुमड़ी बोर्ड के समीप ग्राम कोहका में तेज रफ्तार एक बस ने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दी। इससे मौके पर ही बस चालक और परिचालक की मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में है। तखतपुर के ग्राम पंचायत पिंडारी में राशन दुकान के विक्रेता का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में दुकानदार गरीबों के राशन में डंडी मारते हुए दिखाई दे रहा है। राशन दुकान का संचालन सत्य महिला स्वयं सहायता समूह कर रही है। इस मामले में फूड इंस्पेक्टर श्याम वस्त्रकार कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सुकमा के दुर्नापाल थाना क्षेत्र के कोसागुड़ा में नक्सलियों ने गांव में लगे मोबाइल टावर को जलाने की कोशिश की। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत एक टीम को रवाना किया। टीम ने चारों ओर घेर कर नक्सलियों को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस को देखकर वो डर कर भाग गए। इसके साथ ही पुलिस ने टावर को जलने से बचा लिया। पुलिस घटना में शामिल नक्सलियों की तलाश में है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में तुलाराम आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रयोगशाला में चोरी हो गई। चोरों ने प्रयोगशाला में रखे खतरनाक एसिड और लाइटिंग बैग समेत कई कीमती सामानों की चोरी की। चोरी किए गए सामानों की कीमत लगभग 50,000 बताई जा रही है। सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के सरभंजा निवासी एक बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में 6 साल की बच्ची आयरा ढोलक की ताल के साथ महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करती है, जिसे लोग खूब शेयर कर रहे हैं। साथ ही बच्ची की खूब सराहना भी की जा रही है। जांजगीर चांपा के मुनुंद गांव में अधेड़ व्यक्ति की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मृतक घर पर अकेले रहता था। उसके परिवार के अन्य सदस्य जम्मू कश्मीर में रहते हैं। पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। वहीं मृत्यु का कारण अभी अज्ञात है। मुंगेली जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र के गोल्हापारा में रोड किनारे एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने चिल्फी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर लोगों से पूछताछ शुरू की। मृतक चिल्फी निवासी शत्रुघ्न साहू है। चिल्फी पुलिस मृतक के सिर पर धारदार हथियार से वार के गहरे जख्म को देखते हुए हत्या की आशंका जता रही है। कांग्रेस लगातार देशभर में जातिगत जनगणना की मांग में है, जिसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। जातिगत जनगणना के मामले में मध्य प्रदेश के बीजेपी मीडिया विभाग प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने कहा है कि सभी दलों को आपस में बैठकर बातचीत और विमर्श करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता हाफिज अब्बास ने कहा कि बीजेपी जातिगत जनगणना कराना ही नहीं चाहती। अगर बीजेपी कहती है कि सभी दल एक साथ बैठकर चर्चा कर लें तो ये पहल करेगा कौन? मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां साधु संतों का सहारा ले रही है। कहीं साधु संतों के प्रवचन हो रहे हैं तो कहीं संतों के समागम में बड़े नेता पहुंचते हैं। इसी मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आए। बीजेपी धर्म को राजनीति में शामिल करना सच को राजनीति में शामिल करने की तरह बता रही है, तो वहीं कांग्रेस धर्म और राजनीति दोनों को अलग विषय बता रही है। राजनीति में साधु के एंट्री को लेकर नेताओं के अपने अपने तर्क हैं। भोपाल समेत मध्य प्रदेश में अब बाल कांग्रेस नए वोटर्स को जोड़ने का काम करने जा रही है। साथ ही भोपाल जिले के जिलाध्यक्ष जैद कुदूसी ने कहा है कि हम भोपाल के वार्ड नंबर 4 से नए मतदाताओं को जोड़ने का काम करेंगे और जल्द ही पूरे प्रदेश में बाल कांग्रेस नए मतदाताओं को जोड़कर कांग्रेस के लिए नए मतदाता देगी। साथ ही जैद ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं को कलम की जगह तलवार पकड़वाती है, लेकिन हमारे कमलनाथ जी तलवार की जगह कलम पकड़वाते हैं। इसी कलम की मदद से प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे।
सीहोर ग्राम पंचायत रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से हड़ताल पर हैं, जिन्होंने सोमवार को प्राचीन सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और सीएम शिवराज की सद्बुद्धि की कामना की। साथ ही वेतन के नियमितीकरण और वेतन में वृद्धि की जाने की भी बात कही है। भोपाल में बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस एक्शन मोड पर है। दिन दहाड़े सपना पेट्रोल पंप में मारपीट करने वाले आरोपियों से पुलिस ने सार्वजनिक उठक बैठक करवाई। सरेआम आरोपियों का जुलूस निकाला। आपको बता दें, विदिशा जिले के कंजबसौदा विधानसभा इलाके में पेट्रोल पंप पर आरोपियों ने मारपीट की थी, जिसमें घायल हुए पीड़ित को भोपाल रेफर कर दिया गया था। इंदौर में अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वाले 2 आरोपियों को आबकारी विभाग ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता पाई है। आरोपी ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब तस्करी कर रहे थे। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों से 25 पेटी देशी विदेशी शराब बरामद की गई है। इंदौर एरोड्रम थाना क्षेत्र से एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों को पहले अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि नाबालिग के सगे भाई ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने जब मामले का संज्ञान लिया तब पूरी घटना की जानकारी मिली। शिवपुरी शहर के देहात थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में लाश मिली और मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक का सिर बुरी तरह से पत्थर से कुचल दिया गया है। अब पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ स्पीड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।